छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं श्री और अभिनव मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी को, संचालक समाज कल्याण, श्री विश्वदीप जी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर, श्री पंकज वर्मा जी सचिव छत्तीसगढ़ योग आयोग रायपुर आमंत्रित है माननीय मंत्री महोदया के स्वागत के लिए। माननीय विधायक रायपुर पश्चिम श्री राजेश मोनत जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री पंकज वर्मा जी को। अपर संचालक समाज कल्याण माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहब जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री विश्वदीप जी को, सीओ जिला पंचायत रायपुर। मंचस्थ अतिथिगणों के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं श्री पंकज वर्मा जी से और श्री विश्वदीप जी से हमारे अन्य मंचस्थ अतिथिगणों का स्वागत करें। और इसके साथ ही हम स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती रोक्तिमा यादव जी को। दयानंद सर के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री पंकज वर्मा जी को। दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय मंत्री महोदया एवं मंचस्थ माननीय विधायकगण एवं अतिथिगण, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली, निरोगी शरीर, नशा मुक्ति जीवन, स्वस्थ मस्तिष्क और संवेदनशील व ऊर्जावान व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योग के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ में योग आयोग का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा 21 जून 2017 से तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संपूर्ण राज्य में 55,85,000 से अधिक व्यक्तियों ने विभिन्न स्थलों पर एक ही समय पर योगाभ्यास किया। इसी तरह चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 59,79,000 लोगों ने एक साथ योगा करके एक रिकॉर्ड बनाया। राज्य में कुल 1,000 हमारे प्रमुख योग प्रशिक्षक हैं, जिनकी सहायता से इन प्रमुख योग प्रशिक्षक के माध्यम से राज्य में 20,000 से अधिक सहायक योग प्रशिक्षक तैयार किए गए हैं, जो प्रत्येक जिले के ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से योगाभ्यास कराते हैं। कोविड के दौरान 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग एवं 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 एवं 21 में योगा एट होम, योगा विद फैमिली का कॉन्सेप्ट किया गया एवं ऑनलाइन योगा वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया, जिसमें 10,41,000 से अधिक जन सामान्य द्वारा योगा एक साथ किया गया और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज किया गया। रायपुर नगरीय निकाय क्षेत्रों में विभिन्न उद्यानों एवं सामुदायिक भवनों में 67 निःशुल्क योग प्रतिदिन आयोजित किए जाते हैं। 21 जून 2022 को अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन माता कौशल्या मंदिर के प्रांगण चंद्रखुरी रायपुर में आयोजित किया गया और आज इसी कड़ी में दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और योग की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। और इसके साथ ही हम उद्बोधन की कड़ी में अगले क्रम पर पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदया समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में
हम सबके बीच में उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, इस मंच पे उपस्थित सम्माननीय विधायक श्री राजेश मूड़त जी, सम्माननीय विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब जी, इस मंच पे उपस्थित गौरव सिंह जी एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण और आज इस राष्ट्रीय योग दिवस में भारी संख्या में पहुंचे समस्त भाइयों बहनों का मैं महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग मंत्री आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करती हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूं। आज का ये दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है, अभिमान का दिन है, स्वाभिमान का दिन है, नव उमंग, नव उल्लास, नव खुशी का दिन है, जहां सारी दुनिया एक साथ एक समय में भारतीय संस्कृति की आत्मा का एक गौरव योग विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। और यह तभी संभव हो पाया है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के भागीरथ प्रयास से ही सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, वासुदेव कुटुंबकम, कृण्वन्तो विश्व मार्यम की माननीय भाव से ओतप्रोत सनातन संस्कृति, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति को सिरोधार्य कर माननीय मोदी जी ने 2014 में योग विज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने पर सहमति जताई। योग सिर्फ कसरत ही नहीं, जीवन जीने का तरीका है। योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ा कोई सफलता नहीं, योग से बड़ा कोई उपलब्धि नहीं। मन की शांति और स्वास्थ्य की क्रांति का माध्यम योग है। योग संगीत की तरह है, शरीर की लय, मन की मधुरता और आत्मा का सद्भाव मिलकर जीवन का एक सुर में पिरोते हैं। योग जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा और शरीर के एकाकार होना, समरस होना योग है। योग से व्यक्तिगत चेतना को ईश्वरीय चेतना से जोड़ सकते हैं। आत्मा का सकारात्मक होना योग है। आत्मनियंत्रण, अनुशासन, एकाग्रता और चेतना का उच्च स्तर प्राप्त करना योग से ही संभव है। छात्र छात्राओं को अध्ययन के प्रति मनोयोग बढ़ाना, अध्ययन में मन लगना, एकाग्रता में वृद्धि होना, लक्ष्य के प्रति सजग आत्मविश्वास से परिपूर्ण अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ ध्येय प्राप्ति के लिए योग सक्षम बनाता है। योग जीवन दर्शन है, योग सिद्धि है, योग मोक्ष है, योग आत्म कल्याण का मार्ग है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। योग सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विश्वास का मूलाधार है। योग भारतीय संस्कृति में मोक्ष का उच्चतम मार्ग है। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ हो तो व्यक्ति स्वस्थ, परिवार स्वस्थ, समाज स्वस्थ, देश स्वस्थ, विश्व स्वस्थ रहेगा। इसलिए नित्य नियमित डेली आधा से 1 घंटा अपने लिए, अपने समाज के लिए योग को जीवन का आधार बनाएं, जीवन का अंग माने, व्यवहार में, दिनचर्या में शामिल करें, तभी जगत का कल्याण संभव है। योग धर्म ही नहीं, विज्ञान है। इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। इसलिए जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ, मत से ऊपर उठकर
स्व कल्याण के साथ साथ जग कल्याण निमित्त योग करें। स्वयं को बदलो, जग बदलेगा। योग से सुखमय जीवन बदलेगा। रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत तो नियमित योग की डालो आदत। योग प्राकृतिक का वरदान है, जिसने अपना लिया वो महान है। इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ये योग आप अपने डेली के दिनचर्या में सम्मिलित करें। पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहें, करें योग, रहे निरोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अभी अभी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हुए हैं माननीय विधायक धरसींवा श्री अनुज शर्मा जी। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री विश्वदीप जी को, सीओ जिला पंचायत रायपुर, और श्री पंकज वर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं, सचिव योग आयोग। और इसके साथ ही अब हम पूरे सम्मान के साथ और तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज के इस कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की समाज कल्याण महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, रायपुर पश्चिम के विधायक और पूर्व मंत्री श्री राजेश मूढ़त जी, आरंग के विधायक श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, धरसींवा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, श्री पी दयानंद सचिव मुख्यमंत्री, श्रीमती सम्मी आबदी सचिव महिला बाल विकास, श्री गौरव सिंह कलेक्टर रायपुर, श्री संतोष सिंह एसपी रायपुर, श्रीमती रोक्तिमा यादव संचालक समाज कल्याण, श्री राजेंद्र कटारा डायरेक्टर SCERT, श्रीमती फतारा संचालक आयुष, श्री अविनाश मिश्रा कमिश्नर नगर निगम रायपुर, श्री विश्वदीप सीओ जिला पंचायत रायपुर, मंच में विराजमान अन्य अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारीगण, देवतुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और विद्यार्थी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी प्रिय विद्यार्थी और मीडिया के साथीगण, आप सभी को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है, वे उद्देश्य आज सफल हो रहे हैं। योग का प्रचार और प्रसार आज पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत में भी इसे लेकर अद्भुत जागरूकता आई है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसा उत्साह रायपुर के इस साइंस कॉलेज मैदान पर नजर आ रहा है, वैसा ही उत्साह हर जिले में, हर ब्लॉक में, कस्बों में और गांवों में भी है। आज के दिन योग पर पूरे छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। योग का अर्थ
होता है जोड़ना। योग की प्राचीन परंपरा हम सभी को स्वस्थ जीवन पद्धति से जोड़ती है। योग हमारे मन और मस्तिष्क को आपस में जोड़ता है और एकाकार करता है। योग की प्रक्रिया हमें आध्यात्म और उच्च जीवन मूल्यों से भी जोड़ती है। इस तरह यह गौरवशाली भारतीय परंपरा प्रत्येक व्यक्ति को संस्कारित करती है। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। योग न केवल स्वस्थ जीवन के निर्माण के लिए बल्कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए भी बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है और अपना रही है। भारत में भी योग को लेकर अच्छी जागरूकता लगातार आ रही है। हमारे पुराणों में शिव जी को आदि योगी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में योग की प्रशंसा की है। हमारी सरकार योग आयोग के माध्यम से प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ने के लिए लगातार काम करेगी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित हुए हैं। मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि यदि आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे तो इससे आपका विद्यार्थी जीवन संवर जाएगा। आपकी एकाग्रता और याददाश्त बढ़ेगी। निश्चित रूप से आपको इसका बड़ा फायदा होगा। योग हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यह काम के तनाव को दूर करता है और मन में प्रसन्नता बढ़ाता है। जब हम सकारात्मक रहते हुए प्रसन्न भाव से काम करते हैं तो इसका असर हमारे परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। हमारी छवि अच्छी बनती है, हमारा कैरियर भी संवरता है। आप सभी से आग्रह है कि अपने लिए और समाज के लिए योग को अवश्य अपनाएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब योगाभ्यास कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग रायपुर के सदस्यगण और हमारे योग प्रशिक्षक साथ में योग करेंगे। मुख्य योग प्रशिक्षक छबिराम साहू, मुख्य योग प्रशिक्षक श्रीमती ज्योति साहू, सहायक योग प्रशिक्षक श्रीमती पूनम शुक्ला, सहायक योग प्रशिक्षक श्रीमती सत्यभामा शर्मा, श्रीमती अनीता साहू, श्रीमती सरोज साहू, श्रीमती रश्मि पटेल, श्रीमती होनिता वर्मा और श्रीमती नेहा दिवांगन। आइए 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सभी माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मंत्री महोदया, समस्त विधायकगण, समस्त अधिकारियों, समस्त योग साधकों को नमन करते हुए आइए आज योगाभ्यास को हम प्रारंभ करते हैं। और मेरुदंड सीधा, आंखें बंद और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, उस परमात्मा को पुकारेंगे।
दोनों हाथ जोड़ लें सीने के सामने और आप मेरे साथ मंत्र दोहराएंगे। ओम संजच्छद्यम् संवदध्वम् सम्मो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। आइए हम सब लोग योगाभ्यास के लिए खड़े होंगे। खड़े हो जाइए। और ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ कमर में। हर अभ्यास को 5 की गिनती में करेंगे और 2-2 बार करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। बीच में लाएंगे। 1 2 3 4 5। नीचे 1 2 3 4 5। फिर से बीच में 1 2 3 4 5। पीछे की ओर 1 2 3 4 5। बीच में 1 2 3 4 5। पुनः नीचे 1 2 3 4 5। बीच में 1 2 3 4 5। अब दाईं ओर झुकाएंगे। सेकेंड पोज। 1 2 3 4 5। बीच में आएंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट। 1 2 3 4 5। पुनः बीच में 1 2 3 4 5। फिर से राइट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। लेफ्ट। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब राइट मूवमेंट होगा। थर्ड पोज। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। लेफ्ट। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। फिर से राइट। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। लेफ्ट। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। अब फुल मूवमेंट होगा। फोर्थ पोज। राइट ओर से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड। 1 2 3 4 5। लेफ्ट। 1 2 3 4 5। फिर से लेफ्ट। 1 2 3 4 5। ग्रीवा चालन के बाद अब हम करेंगे स्कंद खिंचाव। हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे। 1 2 3 4 5। रुकेंगे। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। स्कंद चक्र। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। 1 2
3 4 5। ऊपर की ओर घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड, 1 2 3 4 5। नीचे की ओर, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। हाथ वापस, 1 2 3 4 5। अब करेंगे कटी चालन। दाहिना पैर को थोड़ा फैलाएंगे, कटी चालन। 1 2 3 4 5। दाईं ओर जाइए, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। लेफ्ट, 1 2 3 4 5। यहां रुकिए, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। लेफ्ट, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। अब हम करेंगे घुटना चालन। घुटना चालन, 1 2 3 4 5। यहां रुकेंगे, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 और हाथ वापस, 5। अब हम करेंगे खड़े होकर किए जाने वाला आसनों में सबसे पहले ताड़ासन। स्टार्ट, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब ऊपर की ओर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। यहां रुकिए, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड, 1 2 3 4 5। रुकिए, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। हाथ वापस, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। वृक्षासन। दाहिना पैर पहले उठाएंगे और जंघाओं में रखेंगे। स्टार्ट, 1 2 3 4 5। अब हाथ उठेगा, 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। वापस, 1 2 3 4 5। पैर वापस, 1 2 3 4 5। लेफ्ट, 1 2 3 4 5। हाथ उठेगा, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। हाथ वापस, 1 2 3 4 5। पैर वापस, 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड, दाहिना पैर, 1 2 3 4 5। हाथ, 1 2 3 4 5। होल्ड, 1 2 3 4 5। वापस हाथ, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। लेफ्ट, 1 2 3 4 5। 1 2 3
4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 हाथ वापस 1 2 3 4 5 पैर वापस 1 2 3 4 5। अब अगला आसन करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर में आ जाएगा। अर्ध चक्रासन स्टार्ट 1 2 3 4 5। यहां होल्ड करिए 1 2 3 4 5 वापस 1 2 3 4 5। पुनः दूसरी बार दोहराएंगे पीछे की ओर 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 वापस 1 2 3 4 5। अब अगला आसन के लिए तैयार हो जाएंगे और बैठकर करने जाने वाले आसनों में हम सब बैठेंगे। बैठ जाइए 1 2 3 4 5 6 7। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों में दंडासन। दंडासन दोनों हाथ दोनों पैर को निकाल लेंगे 1 2 3 4 5। यहां रुकिएगा और अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। वज्रासन भद्रासन 1 2 3 4 5 होल्ड करें 1 2 3 4 5। पुनः पैर लंबा करेंगे दंडासन में 1 2 3 4 5। यहां रुकेगा। फिर से भद्रासन 1 2 3 4 5। और अगले आसन के लिए हम पुनः दंडासन में वापस आएंगे 1 2 3 4 5। अगला आसन है वज्रासन 1 2 3 4 5। वज्रासन भोजन के उपरांत किए जाने वाले आसनों में से एक। आइए अगले आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन 1 2 3 4 5। दोनों हाथ कमर के पीछे आ जाएगा और पीछे की ओर झुकेंगे घुटने के बल पे खड़े होकर। स्टार्ट 1 2 3 4 5। यहां पर रुकेंगे 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5 वापस 1 2 3 4 5। पूरा शरीर नीचे 1 2 3 4 5। अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए दोनों पैर को खोल लेंगे, थोड़ा सा फैसला, और दाहिना हाथ उठाएंगे और बाएं कंधे में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरा हाथ बायां हाथ 1 2 3 4 5। अब ऊपर की ओर देखें 1 2 3 4 5। बायां हाथ वापस 1 2 3 4 5। दायां हाथ वापस 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 होल्ड 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। दाहिना हाथ वापस 1 2 3 4 5। ये रहा हमारा उत्तान मंडूकासन। अब आइए पुनः हम सीधे बैठ जाएंगे और 1 2 3 4 5 आसनों को हम यहीं पर विराम देते हुए और
आइए हम प्राण जगत की ओर पहुंचते हैं और कपाल भाती प्राणायाम करेंगे। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, दोनों हाथ मुद्राओं में और श्वासों को छोड़ेंगे दोनों नासिका से, तो पेट जाएगा भीतर। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, श्वासों को छोड़ते जाइए। हर सांसें आपकी ओम कह रही है। कपालभाति प्राणायाम। सांसों को छोड़ते छोड़ते सोचो, मैं बीमार नहीं हूं, मेरे रोग मिट रहे हैं, मेरे रोग मिटेंगे। मेरे रोग मिट गए, मेरा काम क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, राग, द्वेष, अहंकार बाहर हो रहा है। मेरे समस्त विचार सकारात्मक हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहा है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में कहा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाने नियमा। हर श्वास में अपने इष्ट को याद करते हुए दोनों आंखों के बीच उस दिव्य ज्योति को देखो और 1 सेकंड में एक स्ट्रोक। आंखें बंद, हर श्वास में अपने इष्ट का, धरती की संजीवनी है ये प्राणायाम। इससे बढ़कर दुनिया में कोई दवा नहीं। महाऔषधि कहा गया है योगियों द्वारा। अष्ट चक्रों का शोधन, कपालभाति प्राणायाम, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्रों का शोधन। शांत हो जाइए, आंखें बंद रखिए। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, पढ़ाई में मन लगता है, मस्तिष्क में शांति आती है। आइए अगले प्राणायाम के लिए तैयार हो गए और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मृगी मुद्रा में, और दाहिना नासिका में अंगूठा रखेंगे और बाएं से लेंगे, एक हाथ ध्यान मुद्रा में, अब दाएं से लेंगे, अनुभूति। योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर
महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं
बदली है। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं, ये खबर है बल्कि एक हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है जो हमारी तेरा फैसला है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। रोकर कटे या हंसकर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर हर गम भुला दिया है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है,
लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों के लिए सन्निहित धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgandi, Director, Morarji Desai National Institute. मेरे सहयोग शर्मा, अनीता साहू, रश्मि पटेल, नेहा देवांगन, सरोज साहू और योगिता वर्मा के साथ समस्त छत्तीसगढ़ योग आयोग के समस्त हमारे योग साधक साधिकाएं 70 वार्डों के साथ आपको नमन करते हुए एक बार जोरदार ताली बजाइए सबके लिए। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की समस्त मंचस्थ अधिकारी कर्मचारी माननीय और मंत्री इसके महोदय साथ को ही हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। माननीय विभागीय मंत्री महोदया से निवेदन और मंच पर उपस्थित हमारे सम्माननीय विधायक गणों और विशिष्ट अतिथि गणों से निवेदन, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ये संदेश है छत्तीसगढ़ के करोड़ों उन वासियों के लिए जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय निरोग देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं और आज इस योग की प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने एक सुदृढ़ संदेश दिया है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का हर नागरिक स्वस्थ होगा, हष्ट-पुष्ट होगा, तो उस राज्य को विकसित और विकास की दिशा में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहता है विभाग अपने सम्माननीय अतिथि गणों को और इसी कड़ी में मैं माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्रीमती रोक्तिमा यादव जी को हम आमंत्रित करते हैं। माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। श्री पंकज वर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक श्री राजेश मूणत जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय विधायक श्री खुशवंत साहिब जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री पंकज वर्मा जी। माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे पंकज जी। मंच पर उपस्थित हमारे अन्य अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री पंकज वर्मा जी और विभाग के अधिकारीगण। और अब आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री पंकज वर्मा जी को, सचिव छत्तीसगढ़ योग आयोग। दसम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंचासीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं माननीय मंत्री जी समाज कल्याण विभाग, विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक श्री राजेश मूणत जी, माननीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी, माननीय विधायक गुरु खुशवंत साहब जी, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों, समस्त योग प्रशिक्षक, योगाभ्यास में सम्मिलित समस्त प्रतिभागीगण, अधिकारी और कर्मचारी साथियों,
आप सभी ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं समाज कल्याण विभाग की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं।